श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। आज मैं सबसे पहले आप सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं गुरु पूर्णिमा पर गुरु के बारे में कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि गुरु कैसा हो और गुरु हमें कैसा चुनना चाहिए। जो आपने देखा होगा कि आजकल देश में सैकड़ों गुरु भरे हुए हैं, कुछ अंदर है कुछ बाहर है, जिनको हमने भगवान की तरह भी पूजा, और जब उनके बारे में पता चला तो आज हमें अफसोस हुआ कि काश हमने इनको गुरु क्यों बनाया। गुरु का काम कर्तव्य होता है कि वो आपको उस मालिक से मिला दे, अनुभव करा दे। ये नहीं कि आप गुरु दीक्षा दे दी और आप गुरु मंत्र दे दिया और आप उसको जाप कर रहे हो, नियमित सुबह शाम गुरु की पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो और आपको कोई फल नजर नहीं आ रहा। मैं ऐसे किसी गुरु को नहीं मानता, किसी संत को नहीं मानता जो लंबे समय तक आप जिन पर आस्था रखे हो और जो आपको कोई परिणाम न दे। इसलिए अगर आप गुरु की तलाश में भटक रहे हो तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि लॉर्ड कृष्णा से बड़ा इस संसार में, इस जगत में कोई गुरु नहीं है। तो मेरे भाई, अब मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, आप गुरु चुनते हो कि वो मुझे उस मालिक तक मिला दे, तो क्यों ना आप डायरेक्ट जाते हो, आप रास्ते बदल कर क्यों जाते हो, आप डायरेक्ट उस मालिक की शरण में जाओ। गुरु भी तो वही कार्य करता है ना कि जो आपको वहां तक पहुंचाए, अनुभव कराए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि संसार में ऐसे गुरु भी हैं जो बहुत गुप्त हैं, छुपे हुए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप कृष्ण को गुरु बनाएं। अब आपके मन में एक शंका होगी कि कृष्ण को कैसे गुरु बनाए, कैसे दीक्षा ले, वो तो शरीर नहीं है उनका, वो तो ईश्वर है। तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि आइए कुछ साल पीछे चलते हैं। कुछ साल पीछे चलते हैं महाभारत के काल में, कृष्ण के काल में। आपने द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा और अर्जुन का भी नाम आप जानते होंगे। अर्जुन द्रोणाचार्य को गुरु मानकर उनसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेते थे और द्रोणाचार्य अर्जुन को खास प्रिय थे और उन्हें वो अस्त्र विद्या में निपुण करना चाहते थे कि इससे बड़ा जगत में कोई भी अस्त्र विद्या में इसकी जगह पर कोई ना हो। उनके पास एकलव्य ने आए। आप जानते होंगे एकलव्य के बारे में कि वो भी धनुर्धर थे, वो गुरु की तलाश कर रहे थे। तो उन्होंने द्रोणाचार्य से विनती की कि मुझे भी अपने शरण में लीजिए और मुझे भी दीक्षा दीजिए और मैं भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा आपसे पाना चाहता हूँ।
लेकिन द्रोणाचार्य के मन में था कि अर्जुन का था कि नहीं, मुझे अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है। तो उन्होंने क्या किया कि मना कर दिया एकलव्य को। तो एकलव्य ने क्या किया कि जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और शस्त्र विद्या अपने आप ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चला रहे हैं। और वो इतने निपुण हो गए, गुरु के आशीर्वाद, उनकी श्रद्धा केवल उस मूर्त में थी, द्रोणाचार्य की मूर्त में। और वो अस्त्र शस्त्र में इतने निपुण हो गए कि ये कुछ समय की बात है कि एक कुत्ता भौंक रहा था, बहुत जोर से चिल्ला रहा था और बाधा उत्पन्न कर रहा था। उन्होंने शस्त्र से इतने शस्त्र चलाए कि उस कुत्ते का मुंह बंद हो गया। द्रोणाचार्य ने जब ये देखा तो वो गदगद हो गए और चकित हो गए कि ये कौन है। तब उन्हें पता चला ये तो वही एकलव्य है जो मुझको गुरु बनाना चाहता है और मैंने इसको मना कर दिया। लेकिन तब देखा कि द्रोणाचार्य ने ये तो अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वहां पर उन्होंने चालाकी की कि उन्होंने एकलव्य से कहा कि तुमने मुझे गुरु बनाया है तो मुझे दीक्षा दो। एकलव्य ने भी गुरु के जो नियम होते हैं उसके अनुसार उनको अपना अंगूठा काट के दे दिया। उन्होंने अंगूठे की गुरु दक्षिणा मांगी थी ताकि ये कभी शस्त्र न चला पाए। तो उस जमाने में द्वापर में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा छल कपट हमें मिलता है, चालाकी मिलती है। और आज हम कलयुग में हैं। कलयुग में तो पाप ही पाप भरा हुआ है, पुण्य का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप कृष्ण की शरण में जाएं और उनके चरणों में गिरकर उसी एकलव्य की भांति उनको गुरु रूप में अपने मन में स्वीकार करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप भी मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। मैं आपको गुरु मान रहा हूँ और आपसे जो बनता हो, आपकी जितनी क्षमता हो उतना प्रसाद आप कृष्ण के चरणों में समर्पित करें। और पंडित जी को बोले या पुजारी को बोले, जो थोड़े से नियम हैं अगर उस पर जाना चाहते हैं तो, अन्यथा नियम की कोई जरूरत नहीं है। आपने केवल स्वीकार कर लिया कृष्ण को गुरु रूप में। गुरु तो है ही, वो जगत के रचयिता है, उनको क्या ज्ञान नहीं है? उन्हें गुरु की आवश्यकता है? नहीं। फिर भी आप उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करें और उनसे कहें कि मैं भी आपको, आप भी मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें और जब भी मैं किसी मुश्किल में हूँ, कष्ट में हूँ, तो मेरा मार्गदर्शन करें। बस इतना ही काफ़ी है और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में रोशन हो जाएगी। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तो मैंने भी इधर उधर भटकना छोड़ दें, कृष्ण को, लॉर्ड कृष्णा को आज से, अभी से गुरु रूप में स्वीकार कर लें। और अगर आपको कोई मंत्र नहीं मिलता है तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। मैं हर बात पे हरे कृष्णा कहता हूँ, आप भी कह सकते हो। या आपके मन में जो भी कृष्ण का मंत्र आपके मन में आता है, आप कृष्ण का आदेश समझकर उस मंत्र को स्वीकार करके उसका जाप करो और कृष्ण का ध्यान करो और फिर देखो जिंदगी कैसे आपकी बदल जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा।